जान भर दिखा दे हौसले, मुश्किल राहों में भी उम्मीदें जगा दी, साथ खड़े हैं हम सबके आमिर रशादी। जोरदार तालियों के साथ मौलाना आमिर रशादी साहब का स्वागत करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह व नसर अब्दह व अंजज़ वअदह व हज़मल अहज़ाब वहदह। उसल्ली व उसल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, हमारे दरमियान राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान और आप सबके हमारे हरदिल अज़ीज़ उम्मीदवार जनाब अंदलीब सुल्तानपुरी साहब, बुज़ुर्ग सामीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, माँ और बहनों और बेटियों, मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा शायर ने इस शेर में किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने की। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ये देखता हूँ मैं कब्रिस्तान में अजान तो नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? आवाज़ में दम नहीं है, मुर्दे नहीं बोलते हैं। आज आपकी सारी परेशानियों की जड़ ये है कि आप बोलने को भी तैयार हैं, लड़ने की बात तो बाद में है। आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर इस तरह तैयार हैं तो हालात बदलेंगे। और मैं आपको समझा सकता हूं कि जो लोग ये समझते हैं, आपको ये समझना होगा कि आजादी के बाद से 76 साल हो गए। हर 10 साल के बाद आपका कोई हमदर्द पैदा होता है। आप कांग्रेस से नाराज हुए, चरण सिंह पैदा हो गए। आप चरण सिंह से पैदा नाराज हुए, मुलायम सिंह और लालू पैदा हो गए आपके हमदर्द। आप इन दोनों से नाराज हुए, हमायती और न जाने कौन कौन पैदा हो गए। लेकिन आप ये बताएं कि आपके हालात में कुछ तब्दीली आई? बोलिए, आपके हालात में कोई तब्दीली आई? आज एक तरफ नफरत की दुकान, दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान, और दोनों के दरमियान परेशान है मुसलमान। ये सच है या नहीं सच है? हमारा जब कोई मसला होता है, अभी आपने देखा महाराष्ट्र में 288 इस वक्त सीटें हैं, लेकिन अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन होता है, 48 सीटें होती हैं। मोहब्बत की दुकान में एक भी मुसलमान आपको दिखाई दिया? आप बताएं, नहीं दिखाई दिया। ये दोनों के दोनों सिर्फ मुसलमानों के नहीं, ये पूरे देश के, ये मतलब इनको क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, गुस्सा इतना ज्यादा है
ये दोनों के दोनों देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आज हमारे बारे में जो बातें कही जाती हैं, मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए ये शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। हमारे नाम बदले जा रहे हैं। जहां मुसलमानों का अगर कोई गांव है, कोई शहर है, कोई सड़क है, उसके नाम बदले जा रहे हैं कि नहीं? बोलिए। तो उनके लिए शेर में आपको मैं बताऊं कि फूल का नाम तुम बदल दोगे, फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू तुम हटाओगे? अगर कोई गुलाब को गेंदे का फूल कर दे तो खुशबू बदल पाएगा, हटा पाएगा उसकी खुशबू को? फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू मगर तुम हटाओगे? नक्श है हम जमी के सीने पर, तुम कहां तक हमें मिटाओगे? फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू मगर तुम हटाओगे? नक्श है हम जमी के सीने पर, तुम कहां तक हमें मिटाओगे? हमें कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हमें मिटाने के लिए हमारे अंदर ही लोग हैं। आप अगर तारीख में जाएंगे तो आप ये देखेंगे, जो जाहिरी दुश्मन थे उनसे नुकसान कम हुआ, जो मुनाफिकीन थे उनसे ज्यादा दुश्मन परेशानी आई। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। हमने अभी पिछले इलेक्शन में, आज वो ये कहते हैं कि हमने मोदी को रोक दिया। यूपी में समाजवादी के अखिलेश कहते हैं हमने रोक दिया। अगर उसका क्रेडिट किसी को जाता है इस नफरत की दुकान को ढीली करने में, ग्राहक को कम करने में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। अगर आपने ये न किया होता तो ये नहीं होता। लेकिन उसके बाद आपने जिन जिन लोगों को जिता के दिया, आपका जब मसला पैदा होता है तो इनके दुकान की शटर लाख हो जाती है, इनकी दुकान में आवाज़ें आने बंद हो जाती हैं। इसलिए मुसलमानों को जिस कौम की क़ियादत नहीं होती उस मुल्क में उस कौम की हिफाजत नहीं होती। तो क्या आप अपनी क़ियादत को खड़ी करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आप ये ना सोचिए कि आप बहुत कम हैं। कुरान पाक आपसे कहता है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अगर आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो बहुत से थोड़े से लोगों ने बड़ी बड़ी जंगें जीत ली। यहाँ तो सिर्फ आपको सर दिखाना है, यहाँ सर गिने जाते हैं। अगर आप ये देख लें कि आज लो शोर मचता है कि फला एटीएम में ये गड़बड़ी कर दी गई, फला जगह पे ये कर दिया गया, हैक कर लिया गया, वोट को बढ़ा दिया गया, तो जिस अल्लाह ने थोड़ी सी अकल इनको दी है, इन लोगों ने अगर दिमाग लगा करके उसको अगर हैक कर करके बेईमानी करके जीत सकते हैं, तो अगर अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया कि आप अगर यहाँ पर अंदरीफ सुल्तानपुरी को जिता करके भेजना चाहते हैं, तो अगर अल्लाह चाह जाएगा तो अल्लाह ताला की कुदरत में तो पूरा सब कुछ है। कुन फयकून का मालिक है, वो है कर सकता है कि नहीं करवा सकता है। आप वोट किसी को देंगे, वोट आपके यहाँ जाएगा, वो लोग देंगे फूल पे, वो जाएगा बल्ले पे, वो लोग देंगे हाथ को। ये कातिल हाथ है, ये कातिल हाथ है। आप इसकी तारीख में जाएंगे तो हिंदुस्तान में जितना आपको परेशान किया, जितना नुकसान पहुंचाया, वो कांग्रेस ने पहुंचाया। अगर आप ये समझते हैं कि आप इनको हटा करके, इनको ला करके अपने मसाइल हल कर लेंगे, तो 76 साल में आप बताएं कि अगर ये 10 साल 11वां साल मान लीजिए और 6.25 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की मान लीजिए, तो दोनों को मिलाने के बाद 16 साल अगर निकाल दीजिएगा, तो बाकी 60 साल तो हुकूमतें इन्हीं लोगों की थी कि नहीं थी? क्या आपके मसाइल हल हो गए? क्या आपको नौकरियां मिल गई? क्या आपको घर मिल गए? नहीं मिले। तो दोस्तों, आप ये न सोचिए कि आप बहुत कम हैं। आपको अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना है कि जो लोग नफरत की बात करते हैं,
जो लोग एक तरफ कहते हैं मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात कहने की है, दोनों के जुमले हैं। एक का जुमला आपने बहुत मशहूर हो गया, आप गूगल पे डालेंगे कि झूठा, तो क्या आएगा बताइए? बताइए किसका नाम आएगा? बोलिए भाई, बोलिए, कस के बोलिए, डरिए मत। और अगर इनका नाम डालेंगे तो ये भी झूठे के नाम में आएंगे। सिर्फ जुमलेबाजी है, कोई हालात नहीं बदल रहे, कोई मोहब्बत की दुकान नहीं खुल रही है। इसलिए हमारे आपसे ये अर्ज करना है कि आप जब तक कि खुद खड़े नहीं होंगे, इनसे दो दो हाथ लेने की ताकत नहीं रखेंगे। अल्लाह का एहसान है कि जहाँ जहाँ उलमा कौंसिल पहुंची है, चाहे वो तमिलनाडु में पहुंची हो। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के मंत्री मस्जिद के बगल में एक शराब खाना खोल के बैठे थे। वहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन वो हटा नहीं पाए। और जैसे उलमा कौंसिल के लोग वहाँ पहुंचे, उस कमिश्नर को देखते ही उलमा कौंसिल का बोर्ड कि उलमा कौंसिल यहाँ भी आ गई, और दूसरे दिन वो दुकान बंद हो जाती है शराब खाने की। ये आपसे मैं वादा करता हूँ, जीत और ये जीत और हार तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर आपने अंदलीब साहब को एक बात और बता दूं कि 76 साल में ये सब के सब उल्लू हैं जो आए हैं, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। अंदलीब का मतलब होता है बुलबुल, और बुलबुल जहां जाती है वो एक बाग बन जाता है, और बाग में चहचहाती है बुलबुल तो वो आबाद हो जाता है। आप अपने इस बुलबुल को वहां पहुंचाएं। अगर इन्हें आपने पहुंचा दिया तो आपसे यकीन के साथ मैं ये कहता हूं कि अगर आप जैसे अभी लोगों ने कहा कि रात के 12 बजे अगर आप याद करेंगे तो अंदलीब साहब आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमें वोट दें न दें, लेकिन अंदलीब साहब मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को रात के 12 बजे अगर आप आवाज देंगे तो आपके साथ खड़े रहेंगे। हम जितना कर सकते हैं वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एक दिन का ताल्लुक नहीं है, ये इस वक्त के लिए नहीं आए हैं। आज एक रिश्ता बन रहा है, जब तक आप जिंदा होंगे, जब तक हम सब जिंदा होंगे, ये रिश्ता बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं हालात बहुत खराब हुए, 2008 में खराब हुए, 2006 में खराब हुए, 2014 में खराब हुए, तो मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। और खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा कौंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा कौंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के साथ लाखों सर निकल आए। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत लोगों को सुना होगा। एक कोई कहता है हिंदू हिंदू हिंदू, कोई कहता है मुसलमान मुसलमान, लेकिन राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का ये नारा है एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। उलमा कौंसिल उस नबी की मानने वाली है कि जहां पर अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया, अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया तो आपको गुनाह होगा, पाप होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बाहदीस कही, उलमा कराम से पूछा गया कि पड़ोसी किसको कहेंगे, कितने लोग होंगे? तो उलमा ने बताया कि 40 घर दाहिने, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, यानी एक मुसलमान का 160 घर पड़ोसी होता है। पड़ोसी लफ्ज इस्तेमाल किया, हिंदू नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा, सिख नहीं कहा, ईसाई नहीं कहा, जात नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी, पड़ोसी लफ्ज इस्तेमाल किया। आइए हम ये तय करें उलमा कौंसिल के संदेश को, इसको अपने उसमें डाल लें कि आज के बाद हम अपने पड़ोसी को भूखा नहीं सोने देंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपने इस हदीस पे अमल कर लिया तो ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है कि 10-20 घर, अगर आपकी मजाकी भी है तो 10-20 लोग जरूर गैर मुस्लिम रहते होंगे। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अगर आपने पड़ोसियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो ये जो नफरत की दुकान खोल करके हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जब वो उस
कल्लू राम के पास आएंगे और कहेंगे इस मुसलमान को मारो, तो उनसे पूछेगा कि जब मैं भूखा था तो फलाने जी आप कहाँ थे, मोदी जी आप कहाँ थे, योगी जी आप कहाँ थे, फलाने जी आप कहाँ थे, गिरिराज जी आप कहाँ थे, शिंदे जी आप कहाँ थे, फडणवीस जी आप कहाँ थे। वो पूछेगा जब हम भूखे थे तो हमारा यही कलीमुद्दीन भाई हमारे साथ खड़ा था, जल्दी से यहाँ निकल लो वरना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद करेगा। ये दोस्तों इस तरीके से राष्ट्रीय उलमा कौंसिल सियासत करना चाहती है। जब आप मर के अल्लाह ताला के यहाँ जाएंगे तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, मैं भूखा था मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था मुझको देखने नहीं आए। बंदा कहेगा अल्लाह तू सबको खिलाना है, तू सबको पिलाता है, तू सबको खिलाने वाला है, तू सबको पिलाने वाला है, तू शिफा देने वाला है, तू कैसे बीमार पड़ेगा, तू कैसे भूखा होगा, तू कैसे प्यासा होगा। तो अल्लाह ताला कहेगा मेरा फला बंदा बीमार था, मेरा फला बंदा भूखा था, मेरा फला बंदा प्यासा था, अगर उसको खिलाते गोया मुझको खिलाते, उसको पिलाते गोया मुझको पिलाते, उसका इलाज करवाते गोया मेरा इलाज करवाते। अल्लाह ताला बंदे की बात करता है। और यहाँ पर जितनी पार्टियां हैं ये बंदों को आपस में लड़ाती है, उलमा कौंसिल बंदों के लिए काम करने की बात करती है। क्या आप ऐसी पार्टी से जुड़ना पसंद करेंगे? नहीं, जो बंदों के लिए काम करने की बात करे, अल्लाह को बंदे की बात करने के लिए, उस पार्टी से आप जुड़ना पसंद करेंगे ना? उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो इस मुल्क से नफरत खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमें इसी तरीके से ये काम करना है। आप यकीन मानिए कि मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपने अगर यहाँ पर दलीप साहब को जिता करके वहाँ भेज दिया तो ये बुलबुल आपकी जो है, अंदलीप का मतलब बुलबुल होती है, इंशाअल्लाह इस मोहल्ले को चमन बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ बुलबुलें सहलाएंगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, आपके लोगों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। आपको कोई डरा करके धमका करके, चाहे वो बिल्डर हो, आपकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ करके अगर वो कब्जा करना चाहता है तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की एक ताकत है, एक हिम्मत है, इंशाअल्लाह ताला उनका मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि कहते हैं और करते नहीं हैं। यहाँ जो कुछ भी करते हैं हम लोग, जो हमारा तराना है, हर कौम के लोगों को आपस में मिला देंगे, हर कौम के लोगों को, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, हर कौम के लोगों को आपस में मिला देंगे। हम लोग तासुब की दीवार गिरा देंगे, नफरत के अंधेरों को दुनिया से मिटा देंगे, हम दीप मोहब्बत का हर समत जला देंगे। हर दीप इल्जाम हमें देकर फैलाते हैं जो दहशत, हम उनके छुपे चेहरे दुनिया को दिखा देंगे, हम उनके छुपे चेहरे दुनिया को दिखा देंगे। इस मुल्क की इज्जत पे आज आई अगर आमिर, इस मुल्क की इज्जत पे आज आई अगर आमिर, सर पहले भी कटाया था, सर अब भी कटा देंगे, सर पहले भी कटाया था, सब अब भी कटा देंगे। जो लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके अपना उल्ला सीधा करना चाहते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, वो सुन लें कि हवेली झोपड़ी, चाहे वो हवेली में जो अभी तस्करा हुआ था 50 लाख के और करोड़ के रहने वाले हवेलियों में, वो भी सुन लें, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ मुस्लिम हिंदुओं का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, इस ज़हन में रखिए अपने कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसलिए मैं आपसे कहने जाता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, डरना छोड़ दीजिए, दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार न होइए, तो ये तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बजे तो मैं इसलिए
10 बज गया है, वक्त खत्म हो गया है। हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह आप साथ देंगे, इंशाअल्लाह साथ देंगे। आप ये ना सोचिए आप कितने हैं, आप जाइए, लोगों को ले जाइए, हालात को बदलिए, बदलने के लिए तैयार हो जाइए। इस मुल्क को 3 हिस्सों में बांटा गया। इस मुल्क के लोगों को, आवाम को सबने हुकूमत कर ली, की कि नहीं की? बैकवर्ड ने, फॉरवर्ड ने, दलितों ने किया कि नहीं किया? अब आपका नंबर है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? और ये तो जब आते हैं तो लोगों को लड़ाते हैं। आपकी हुकूमत आएगी तो ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का झंडा देखिए कि लाल रंग जो होता है वो इनकलाब का निशान होता है, इनकलाब की पहचान होती है। उसको हमने नीचे इसलिए रखा है कि हम आंदोलनकारी हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं सड़कों पर, तो जमीन से जुड़े हुए हैं, हम आसमान से नहीं उतरे हुए हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन के लोगों के मसले को समझते हैं। हम जो इनकलाब लाना चाहते हैं, जब वो इनकलाब आएगा तो मुल्क में अमन व अमान होगा। अमन व अमान, सफेद रंग अमन व अमान की पहचान है, पहचान है कि नहीं पहचान है? और जब मुल्क में अमन व अमान होगा तो हरियाली ऑटोमेटिक आएगी। आप इस झंडे को भी देखें, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। हम उस इनकलाब को लाना चाहते हैं ताकि मुल्क में हरियाली हो, मुल्क में इनकलाब आएगा और इंशाअल्लाह ताला न वहाँ हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न सिख होगा, न ईसाई होगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होगा और भारतीय होगा। और उसके हुकूक की उसको मिलेंगे और उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। अगर आपने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को चुना तो आप यकीन माने, जब भी इनकलाब आया है, अभी मदारिस का मसला था, कोई आया? सुप्रीम कोर्ट में मौलाना ही थे कि नहीं थे? तो आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। तो तैयार हो जाइए, ये उलमा का वादा है, एक आलिम दीन का वादा है कि आप जब भी याद करेंगे, अकेले आपके दरमियान हाजिर रहूंगा। अगर मुझे आने में देर होगी तो हमारे कारकुनान महाराष्ट्र के आपके पास खड़े होंगे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। जीत हार अल्लाह के हाथ में है। ये आपने सबको अब तक देखा है, बार बार एक मर्तबा देखिए अंतलीफ साहब को इस बार, तो इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे हालात, यकीनन बदले के हालात। सोच समझ के कदम बढ़ाना, बिगड़ न जाए बात, बदलेंगे हालात, यकीनन बदले हालात। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।